ब्रेक के बाद आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद करते हैं। हम बात कर रहे हैं नीलम साहिबा से। नीलम साहिबा, मुझे ये बताएं कि इसके अंदर कोई ख़ास चीज़ आपने की हुई है, ये ज़रा थोड़ा सा मुझे बताएं। मेरे ख्याल में बैठ जाते हैं और आपसे बातें भी करते हैं। मुझे ये बताएं कि इसमें बेडशीट पे एक तो नॉर्मली होता है कि आपने जो है इसमें बेलें लगा दी, डिफरेंट चीज़ें कर दी, ये तो एक नॉर्मल चीज़ हो जाती है। कुछ और ख़ास काम भी कर रही हैं आप, ज़रा उसके बारे में भी बताएंगे क्या और कुछ ख़ास हो सकता है। छोटे बच्चे की बेडशीट तैयार की है, मतलब तैयार किया, उसमें एप्लिक किया है। ठीक है, और मैं ये भी एप्लिक किया है। ये एप्लिक क्या होता है जनाब? एप्लिक ये है कि छोटा कपड़े काट के और उसके ऊपर है ना सिलाई हाथ से तुरपाई की है। ठीक है, यानी इसको एक नई शेप देने के लिए, डिज़ाइन देने के लिए। ठीक है, ये भी बड़ी अच्छी है। और इसकी जो है बॉर्डर्स भी कुछ खास किए हैं। बॉर्डर्स पे भी डबल बॉर्डर्स कुछ लग रहे हैं क्या? ये अच्छा, ये मुड़ा होता है, तो ये बॉर्डर्स को भी कुछ खास किया है आपने, खुद अपने हाथ से किया? पीको करवाई है। अच्छा, ये पीको करवाई है आपने उसके ऊपर, और ये इस पे जो है एप्लिक वर्क किया हुआ। ठीक है, तो मेरा ख्याल में एक और कॉलर को ले लेते हैं। मुनीरा ने जो है मैं कराची से ज्वाइन कर लिया, तो मुनीरा की कॉल ले लेते हैं फटाफट। अस्सलाम वालेकुम मुनीरा, कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं, फिट फाट? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। और बहुत बहुत अच्छा इनका वर्क है। मैंने इनके फेसबुक पर भी देखी थी बेडशीट, मगर इधर बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही हैं, खूबसूरत। स्पेशली जो पीछे है, मैं ये पूछना चाहूँगी, उस पर मिरर वर्क इन्होंने खुद किया है या ये इन्होंने लिया था? अच्छा, ये वाला जो मिरर वर्क जनाब, ये मिरर वर्क आपने खुद किया हुआ है, ज़रा बता दें मुनीरा को। जी हाँ, मैंने खुद किया है। अच्छा, इसको प्लेन लेकर उस पर इन्होंने मिरर वर्क किया है? जी। थोड़ा सा इसको डिफाइन भी कर देना उनको, मुनीरा को बता। मुख्तलिफ कलर के धागे से ना इसको शीशे लगाए हैं इसमें मैंने। यानी एक सिंपल सी चीज़ को आपने मजीद ब्यूटीफाई कर दिया। मुनीरा, आपको पसंद आ रही है ना? देख रही है कि किस तरीके से ये काम इन्होंने किया है, और ये कुछ ना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। कोई जो भी ख़वातीन यहाँ घर पे बैठी हैं वो आराम सुकून से जो है ये काम कर सकती हैं। तो मुनीरा, आपको अच्छा लगा कि आपने हमारे प्रोग्राम में जो है कॉल की और आपको फ़ायदा भी हुआ, और फ़ायदा क्या होने वाला है आपको कुछ अंदाज़ा है उसका? बेडशीट गिफ्ट बिल्कुल। क्या देनी चाहिए मुनीरा को बेडशीट, या आपकी तरफ से? ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है मुनीरा, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। नीलम की तरफ से जो है आपको एक बेडशीट मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। अब हम चलते हैं, मेरे ख्याल में दूसरी कॉलर की तरफ चले आते हैं। एक और कॉलर को लेते हैं, बहुत देर हमने इंतज़ार कराया है, तो एक दो कॉलर को जल्दी ले लेंगे, फिर उसके बाद जो है ना हम थोड़ा सा उनको वेट कराएंगे। तो अब हम देख लेते हैं कि हमारा नेक्स्ट कॉलर कहाँ से आ रही हैं। तो शबाना जो है कराची से हमारे, आज मेरे ख्याल में कराची वाले सुबह सुबह जो है जल्दी से जो है ना जाग गए। तो शबाना से मेरे ख्याल में मैं चाहूँगा आप खुद ही बात करना शुरू कर दें, क्योंकि वो आपकी चीज़ों को देख के इंटरेस्ट डेवलप हुआ, उन्होंने आपको कॉल किया। तो मैं चाहूँगा कि उनको खुद ही आप तारुफ़ करें, उनका सलाम दुआ आप खुद ही करना शुरू कर दें शबाना से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। जी, आपका जी काम तो बहुत ही अच्छा है, और आपकी प्रोग्राम भी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। और आपने ये कितने उससे आपने ये बिजनेस शुरू किया था? हेलो, मैंने है ना 3000 से शुरू किया है। जी, तो ये काफी प्रॉफिटेबल है ये बिजनेस, मतलब कोई भी घर पे अगर करना चाहे तो वो कर सकता है आराम से? हाँ जी, बड़े आराम से वो कर सकते हैं। शबाना, कोई भी चीज़ इतनी मुश्किल नहीं होती है, और हमेशा प्रॉब्लम पता है क्या है? हमारी कौम का एक बड़ा मसला है कि हम हमेशा सबसे पहले कुछ भी काम करना शुरू करते हैं ना, तो हम नेगेटिविटी से स्टार्ट करते हैं। जब आप नेगेटिविटी से ही स्टार्ट करते हैं ना कोई चीज़, तो फ़ौरन फिर हमारे जहनों में जो है ना कोई पॉजिटिव चीज़ आ नहीं पाती। तो हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ सोचना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की, और आपको एक अदद हमारी तरफ से जो है यहाँ पे एक बेडशीट भी गिफ्ट की गई है। अब मेरे ख्याल में आलिया ने हमें ज्वाइन कर लिया। आलिया से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। सुबह खैर आलिया, कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कराची से बात कर रही हूँ, बल्दिया से। अच्छा, ज़बरदस्त। मेरे ख्याल में कराची वाले सारे सुबह सुबह जाग गए हैं, और बाकी शहरों वाले जनाब अभी तक क्यों, अगर उठ गए हैं तो जनाब कॉल क्यों नहीं कर रहे हैं? मैं बाकी शहरों से भी चाहूँगा कि कॉल करें। तो मैं आलिया से बातचीत कर लेते हैं। आलिया, क्या कहना चाहेंगी? नीलम से कुछ कहना चाहेंगी आप? ये आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, और ये बहुत अच्छा तरीका है औरतों को, जैसे घर बैठे हमें ये नित नए डिजाइन और नित नए ये जो है ना काम से वाबस्ता हो सकते हैं। जी हो सकते हैं, क्यों नहीं। और आपके जो पीछे बेडशीट है, इसकी कितनी कॉस्ट है? इसमें मुख्तलिफ प्राइजेज़ हैं। कोई है ना 700 की भी है, कोई 500 की भी है, 400 की भी है।
यानी डिपेंड करता है कि जिसकी जितनी इस्तेदाद हो उसके हिसाब से आप डिफरेंट क्वालिटीज़ बना लेती हैं। अब जिसको जो अफोर्डेबल हो उतनी कर ले। अच्छा, वो इसकी पूछ रही हैं, इसकी कितनी है प्राइस? ऑरेंज वाली की ये 750 की है। अच्छा, तो अच्छा मुझे आलिया ये मुझे बताइए कि नॉर्मली हम देखते हैं ख़वातीन सारी तवज्जो जो होती है वो ड्राइंग रूम पे दे देती हैं, बेडरूम पे क्यों नहीं तवज्जो दी जाती? उसकी कोई ख़ास वजह होती है? इसी तरह देते हैं जैसे ड्राइंग रूम में देते हैं। ठीक है। अच्छा हाविया, तो क्या कहना चाहेंगी आप कि जो ख़वातीन जो यहाँ पे आप हमारा प्रोग्राम देख रही हैं उनको किसी तौर से उनके दिल में भी ये उमंग जागती है कि वो भी घर में बैठे कोई काम कर लें? हाँ जी, क्यों नहीं जागती। मेरी वालदा ने तकरीबन 25 ईयर्स जो है ना सिलाई की है और वो अभी हमें सिखा रहे हैं कि आप भी करें। तो जनाब वो जो मशीन पड़ी है ना उसको कहीं यूज़ में लेके आएँ और ताकि वो आप भी कोई अच्छा काम कर सकें। देखिए उन्होंने 25 साल उस पर काम किया है, तो मेरा ख्याल में आपको कम से कम 25 महीने तो काम ज़रूर करना चाहिए। और जब आप 25 महीने काम करेंगी तो यकीनी तौर पर उसके बाद आप कैरी ऑन ही रखेंगी, क्योंकि इसका फ़ायदा ही फ़ायदा होता है। क्योंकि मेहनत में ही क्या होता है, मेरे ख्याल में मेहनत में क्या होता है, अज़मत होती है। मेहनत में अज़मत होती है। देखें बहुत बहुत शुक्रिया हाविया, आपने हमें कॉल की। और आपको क्या मिल रहा है इनको, हाविया को? बेडशीट मिल रही है। ठीक है, आपको हाविया बेडशीट मिल रही है नीलम की तरफ से, आपको बहुत बहुत मुबारक हो इसका। और ये जो हमारा प्रोग्राम होता है ना, ये इस वक्त टोटल ईद से रिलेटेड है, तो हम कोशिश करते हैं कि ईद पे हम ज़्यादा से ज़्यादा खुशियाँ बांटें। हमारे जो मेहमान होते हैं वो भी, उनका ये मकसद यही होता है कि वो हमारे साथ मिलकर ना सिर्फ लोगों को आगाही दें कि वो किस तरह कारोबार कर सकते हैं, बल्कि ईद की खुशियाँ जो है बांटी जाती हैं। ईद की खुशियों के बारे में मैं बात करूँ, खुशियाँ इस वक्त हमारे मुल्क में बहुत कम है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे के लिए खुशी बांटनी चाहिए। कुछ और नहीं दे सकते तो कम से कम 2 लम्हे किसी के लिए अगर खुशी कहीं दे दें हमें, वही बहुत होते हैं। तो मेरा ख्याल में हम तो कोशिश करते हैं कि 2 लम्हे नहीं, बहुत सारा टाइम दें। तो मेरा ख्याल में अभी आपसे कॉल्स देंगे, लेकिन थोड़ी सी जो है हम वेट करके लेंगे, इतनी जल्दी नहीं लेंगे। थोड़ा सा सब्र तो होना चाहिए ना जनाब, थोड़ी सी मोहब्बत देने में भी थोड़ा सा सब्र कभी कभी आजमा लेना चाहिए कि वाकई आप जो है थोड़ा सब्र कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहूँगा कि जब आप एक बेडशीट बनाती हैं, ये बेडशीट है, तो बेडशीट में कितना टाइम लगता है? कि अगर हम ये, मेरे ख्याल में इसके अंदर भी आपने कोई अलग सा काम किया है, कुछ इसमें कोई ख़ास चीज़ है? मेरे ख्याल में इसमें भी कुछ, इसमें भी एप्लिक वर्क है। अच्छा, इसका एप्लिक वर्क मेरे ख्याल में कैमरे को ज़रा थोड़ा सा नज़दीक से लाना पड़ेगा ताकि देख लें। मैं चाहूँगा ज़रा थोड़ा करीब से दिखाया जाए ये एप्लिक वर्क क्या है। ये है ना ऊपर से ना कपड़ा कटिंग करके और उस पर ना तुरपाई करी जाती है। ये तो ये ठीक है। अच्छा, ये तुरपाई इस तरह से आई हुई होती है, ऐसे लगता है जैसे कि इम्बोज हुआ हुआ है यहाँ से कपड़ा। जी, बिल्कुल ये ऐसे ही लगेगा। ठीक है। अच्छा, तो इसमें कितना टाइम लगता है मुझे बताएं। ये आपकी बेटी को आता है ये एप्लिक वर्क या नहीं आता? नहीं, उसको तो नहीं आता, लेकिन ये है। क्यों नहीं सिखाया अभी तक उसको आपने? मैं सिखा रही हूँ इसको। अच्छा, तो कितना वक्त लगता है अगर एप्लिक वर्क आप कर रहे हैं तो कितना वक्त लगता है आपको एप्लिक वर्क सीखने में? थोड़ा टाइम लगता है। तुरपाई कटिंग वटिंग है, फिर इसको सेट करना पड़ता है, फिर इसको तुरपाई करनी पड़ती है। अच्छा, सबसे मेरे ख्याल में इसमें जो अहम चीज़ होती है इसमें निफासत, कि इसमें धागे नज़र ना आए। अब अगर आप यहाँ पे देख रहे हो तो ये जो एप्लिक वर्क हुआ हुआ है इसके अंदर बिल्कुल धागा आपको बिल्कुल नज़र ही नहीं आ रहा कि इसके अंदर धागा लगा भी हुआ है या नहीं लगा हुआ। इस तरह से फील हो रहा है कि जैसे एम्बोज है। अगर आप इस पर देखें तो ये बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जैसे एम्बोज हुआ है। अच्छा, यहाँ पे फिर भी थोड़ा सा अंदाज़ा हो रहा है कि इसके ऊपर थोड़ा सा कपड़ा लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जिस हिसाब से लगा हुआ है ये बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं हो पा रहा कि सेम मैचिंग हो गई है ना, इस वजह से। अच्छा, ये थोड़ा सा जी जी देखिए ये बिल्कुल नुमाया हो रहा है। और अगर कोई बनवाना चाहे तो ये मुझे इसका ऑर्डर करे, मैं वैसी बेडशीट बना रही हूँ। ठीक है। अच्छा, ये एप्लिक वर्क की भाई बड़ी डिमांड है। एप्लिक वर्क का क्या होना चाहिए और किस तरीके से एप्लिक वर्क हो सकता है, ये कोई बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। कितना टाइम लगता है अगर किसी को एप्लिक वर्क सीखना हो? इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि थोड़ी थोड़ी दूर पे ये लगाने पड़ते हैं, इस पर तुरपाइयाँ करनी पड़ती हैं। नहीं, सीखने में कितना टाइम लगता है? सीखने में तो कुछ भी नहीं है, आराम से कटिंग करो और बस ये है। मैं तो बहुत आराम से बना लेती हूँ बस। मेरे ख्याल में अगर कोई नया है जिसने कभी नहीं किया तो उसको कितना हफ्ता लगेगा? किसकी ज़रूरत होगी, थोड़ी सी। ठीक है। अच्छा, तुम मुझे बताओ सिद्रा के अम्मी को एक बेडशीट में तुम्हारी कितना टाइम लग जाता है? कितनी देर में एक बेडशीट तैयार कर लेते? जिसमें ज़्यादा काम होता है उसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जो कम हल्का सा होता है उसमें मतलब तकरीबन आधा घंटा लगता है। अच्छा, आधे घंटे में एक बेडशीट तैयार हो जाती है। नॉर्मली फ्रिल वाली जो होती है ये वाली
हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 45 मिनट लग जाते होंगे। ठीक है। और जैसे इस तरह की है, इसमें कितना लगता है टाइम? ये तो शुरू से बनती हुई आ रही होती है ना, तो इस वजह से मतलब 2-3 दिन तो लगते हैं मैक्सिमम जी। ठीक है। अच्छा सिद्रा, मैं चाहूँगा कि अपनी अम्मी के बिहाफ पे जो है एक कॉलर को ले लेते हैं, तो एक कॉलर को ले लिया जाए या नहीं लिया जाए? बिल्कुल ले लें। कैसे लेंगी कॉल? आप बात करें, मैं भी बात करूँगी उनसे। ठीक है। अच्छा, कराची से एक कॉलर है, मैं चाहूँगा कि उनका नाम भी खुद ही पूछें और पता करें ये कैसी है। जी बिल्कुल। लेना कॉल जल्दी से। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, बहुत अच्छा प्रोग्राम आज आपने दिखाया है, दिल खुश हो गया। और इस प्रोग्राम के जरिए आपने एक बात वाज़ा कर दी कि मेहनत में अजमत है। चाहे थोड़े से पैसों से स्टार्ट किया जाए, अगर उसमें मेहनत है और सच्ची लगन है तो अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी देता है। जी बिल्कुल बिल्कुल करता है। ज़रा अपना नाम बताइएगा ज़रा दोबारा से। जी, मैं लुबना हूँ। अच्छा लुबना, देखिए मेहनत में बिल्कुल अज़मत होती है। और देखिए हमारे प्रोग्राम का मकसद ये होता है कि हम आम लोगों को, यानी कि जो हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे आम लोग होते हैं जिनको हम आम समझते हैं, बेसिकली वो आम होते नहीं हैं, वो बड़े ख़ास होते हैं। हर शख्स में खुदा ने कोई ना कोई सलाहियत रखी होती है। ज़रूरत इस बात की होती है कि आप उस सलाहियत को जांचने की कोशिश करें। जिस दिन अगर आप उसको सही तरीके से जांच लेते हैं, उसके बाद आप उस सलाहियत से क्या कुछ कर सकते हैं इसका अंदाज़ा ही शायद हमें नहीं होता, जिसकी वजह से अक्सर हम अपनी सलाहियतों को इसी तरह दबा देते हैं और उससे वो फ़ायदा नहीं उठा पाते जो हमें उठाना चाहिए। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल की। क्या कहना चाहेंगी? नीलम साहिबा हमारे साथ बैठी हैं, उनसे कुछ कहना चाहेंगी आप? जी, बहुत खुशी हुई है इनका काम देख के, बहुत ज़्यादा शुक्रिया बहुत बहुत। और अल्लाह ताला इनके काम में और बरकत दे और इनको हिम्मत दे। जी जी जी। तो क्या इतनी प्यारी बातें आपके लिए इन्होंने की हैं, कुछ इनके लिए होना चाहिए नहीं होना चाहिए? जी, मेरी तरफ से एक बेडशीट गिफ्ट है। ठीक है। खुश हैं आप नीलम की एक हाथ की बनी हुई एक बेडशीट लेने में? खुश हूँ, बिल्कुल बहुत खुश हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ईद की खुशियाँ देखें दुबाला कर दी हैं हमने। हमारा पूरा जो है ये 2 हफ्ते हैं ना, हमारे ये हफ्ता और अगला हफ्ता हमारा है ही ईद स्पेशल। और ईद स्पेशल में हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि आपको खुशियाँ बांटें। और हमारे जो गेस्ट होते हैं वो भी हमारे साथ मिलके जो है आपको खुशियाँ बांटने के लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे लेनी हमें छोटी सी ब्रेक से वापस आएंगे और अपनी बातों का सिलसिला यहीं से जारी रखेंगे। तो देखते रहिए पहला सौदा।